सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, यहाँ इंग्लैंड में जो लोग कंपनी बनाते हैं, आप सबके इल्म में है कि काफ़ी कुछ तब्दील हो रहा है। हमारे साथ है चार्टर्ड अकाउंटेंट साहब, उनसे पूछेंगे कि क्या क्या तब्दील हो रहा है अगर किसी ने नई कंपनी खोलनी हो और उस पर क्या खर्चा आएगा। जी अस्सलाम वालेकुम खान साहब। वालेकुम अस्सलाम। खान साहब, ये बताइए कि क्या तब्दीली आ रही है अगर किसी ने नई लिमिटेड कंपनी खोलनी हो यहाँ इंग्लैंड में, तो क्या तरीका कार अब चेंज हो रहा है? देखें, बहुत ज़्यादा चीज़ें चेंज हो गई हैं। पहले ये होता था, अगर आप हम एक और चीज़ पे जाते हैं, जैसे यूके की इमिग्रेशन या वीज़ा की फ़ीसें होती हैं। जी। ये अगर आपको याद हो तो ये हर साल अप्रैल में बढ़ाते हैं, क्योंकि इनका टैक्स ईयर उमूमन अप्रैल से मार्च तक चलता है यूके का टैक्स ईयर। जी। अमेरिका और उन लोगों का दिसंबर होता है, यूके का मार्च होता है टेक्निकली। तो हर साल ये वीज़ा फीसें बढ़ाते थे। कंपनीज हाउस का जो सिस्टम है, जो यूके की लिमिटेड कंपनी, ये काफ़ी अरसे से इनकी फीसें एक ही जैसी थी, इसमें कोई इंक्रीज और या वो नहीं होता था। मगर अभी पिछले साल भी इन्होंने इंक्रीज की और इस साल भी ये फीसें बहुत ज़्यादा तेज़ी से इंक्रीज कर तकरीबन डबल कर दी है। मतलब मैं आपको इससे मिसाल दूं कि अभी 5 दिन बाद 1 फरवरी 2026 से फीसें ऑलमोस्ट डबल हो रही हैं। मतलब वो कंपनी जो किसी दौर में 13 पाउंड में खुलती थी, वो फिर 50 पाउंड इन्होंने फीस की पिछले साल। और अप्रैल से ये फीस हो जाएगी 100 पाउंड। मगर ये 100 पाउंड जो है, ये सिर्फ कंपनी हाउस की सरकारी फीस है। जो एजेंट जो कंपनी बनाता है वो उसके ऊपर 30 से 50-60 पाउंड लेता है, तो वो तकरीबन आपको 150, 160, 170 या 200 पाउंड चार्ज करेगा। तो ये आपको एहतियात करनी होगी, इसको देखने को। इस तरह एक और चीज होती थी, वो थी कंफर्मेशन स्टेटमेंट। हर साल कंपनी के जो पर्टिकुलर्स थे वो कंपनीज हाउस को सबमिट होते थे। वो पहले वो भी 13-14 पाउंड की होती थी, वो फिर उन्होंने पिछले साल बढ़ा के 34 पाउंड की, और अभी वो अब 1 फरवरी से 50 पाउंड कर रहे हैं। इस तरह हर चीज की कीमतें जो हैं ये बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ा रहे हैं। तो वो दोस्त अहबाब जो यूके में लिमिटेड कंपनियां रखी हुई हैं या खोलना चाह रहे हैं, तो उनके लिए ये होगा कि वो अभी अगले 5 दिनों में 1 फरवरी से पहले अगर खोल लें तो वो पुरानी फीस में होगा, और 1 फरवरी के बाद अगर वो कंपनियां खोलेंगे तो फिर बहुत ज़्यादा महंगी हो जाएंगी। तो इस सिलसिले में सबसे यही है। प्लस इसके बाद मैनेजमेंट भी महंगी होगी। एक चीज़ होती थी यूके में, काफ़ी लोग अपने नाम के साथ कंपनियां रखते थे कि भी मेरा नाम प्रोटेक्ट हो जाएगा या सेफ रहेगा। उसमें फिर ये आ रहा था कि फीस इतनी नहीं होती थी, छोटा मोटा वो हर साल एक छोटा सा एनुअल रिटर्न फाइल करके काम चला लेता, 13 पाउंड 15 पाउंड। अब वो 50, 100, 200 पाउंड होगा। वो शख्स जिसने 10-20 कंपनियां रखी हैं, उसके लिए खर्चे बहुत ज्यादा हो जाएंगे। पहले 5-10 कंपनियां लोग रखते थे अपने लिए, अपने दोस्तों के लिए, अब उनके लिए वो मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा, खर्चे बहुत हैं। सब लोगों को यही मशवरा है कि अपने लोकल अकाउंटेंट से आप रब्ता करें। जो भी आपके यूके के अकाउंटेंट हैं उनसे आप मिलें, उनसे ये पूछें समझें, और हर कीमत पे अगर कंपनी आपको चाहिए तो ये 1 फरवरी से पहले, नहीं तो फिर आपको नई फीसों में 1 फरवरी के बाद होगी। और इसके बाद एक और चीज़ कर दी, इन्होंने एक आइडेंटिटी वेरिफिकेशन का सिस्टम डाल दिया जो बहुत ही सख्त है। पहले ये होता था कंपनीज हाउस में कि कोई भी कंपनी खोल सकता था, कोई भी उसमें नाम, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ डालता और वो कंपनी खुल जाती थी। अब ये एक वेरिफिकेशन कर रहे हैं। जो ब्रिटिश नेशनल है, जो यूके के पासपोर्ट वाले हैं, उनके लिए ये काम आसान है, क्योंकि वो अपने लॉगिन खुद ही करके वन अकाउंट बना के, अपना एक अकाउंट बना के वेरिफिकेशन करके पर्सनल कोड ले सकते हैं। जो ओवरसीज है, जिस तरह जो पाकिस्तान में है, जो दुबई में है, या जो ब्रिटिश नेशनल नहीं, उसके लिए ये बहुत ही मुश्किल काम है, क्योंकि वो यूके का वन वाला सिस्टम यूज नहीं कर सकता। तो उसको इन्होंने एक सिस्टम बनाया कंपनीज हाउस ने, ACSP, ऑथराइज्ड कॉर्पोरेट सर्विस प्रोवाइडर। वो तकरीबन 10,000 के करीब लोगों को इन्होंने लाइसेंस दिया हुआ है, जो अकाउंटिंग फर्म में वकील मुख्तलिफ लोग होते हैं, जिसमें से 1,000 की लिस्ट भी वेबसाइट पे कंपनीज हाउस की वो आपको वेरीफाई कर सकता है। तो उसमें यह है कि आप लोकल अकाउंटेंट से बात करें, और आप जो है वेरिफिकेशन का सिस्टम बड़ा मुश्किल है, ये इतना आसान नहीं ओवरसीज के लिए। तो वो अकाउंटेंट के बगैर नहीं हो सकता। वो कोई अकाउंटेंट 50, 100, 150, 200 पाउंड, 250 पाउंड चार्ज करता है, तो उसको आपको देखना होगा। मतलब मकसद कहने का ये है, इंफॉर्मेशन देने का ये है कि अब यूके में लिमिटेड कंपनी को बनाना, मैनेज करना भी महंगा है। और ये आइडेंटिटी वेरिफिकेशन, ये नवंबर की डेडलाइन इन्होंने दी हुई है। हर शख्स को यूके में ये कंपनी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन डायरेक्टर को करनी होगी। नहीं करेगा, ये कंपनी बंद कर देंगे या जुर्माना लगा देंगे। तो बड़े एहतियात से जिस शख्स की भी
यूके में लिमिटेड कंपनी है, वो हर कीमत पे अपने लोकल अकाउंटेंट जो भी उसका अकाउंटेंट से रब्ता करे। बात ये कि हम ये समझते हैं कि ये गेम जो कंपनियों की है ये उठ के अब अकाउंटेंट्स के पास आ गई। वो शख्स जो खुद कंपनी मैनेज करता था उसके लिए आगे ये बहुत मुश्किल हो रहा है, उसको लाजमी अकाउंटेंट के पास जाना पड़ेगा। तो इसलिए आप अपने लोकल अकाउंटेंट से अच्छे ताल्लुकात बनाएं, या गूगल पे देख लें, इंटरनेट पे देख लें, जो भी आपको अच्छे अकाउंटेंट मिलते हैं उनसे पहले से बात करके ये कंपनी की मैनेजमेंट, स्पेशली ये फाइलिंग जो है ये करने, क्योंकि अब बड़ी सख्ती हो गई है। अगर ये आपकी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन ना हुई तो समझे आपकी कंपनी वो बंद कर देंगे, ख़त्म कर देंगे, और आप पे जुर्माने जो हज़ारों पाउंड के होंगे वो डाल दें। तो इसलिए सबसे ये दरख्वास्त है कि अपने यूके के जो मामला है, स्पेशली यूके की जो लिमिटेड कंपनी है, उसको बड़े एहतियात से उसको समझें, देखें और परखें, और ख़ास तौर पे कोई भी लोकल अकाउंटेंट जो भी आपके, उससे लाजमी एक मशवरा लें। हाँ सर, ये बताइए जिन लोगों की कंपनी पहले से चल रही है, वो भी यहाँ फर्ज करें जर्मन है, नेशनल है, वो यहाँ रेजिडेंट परमिट है, उनको भी ये सारा कुछ करना पड़ेगा? जी हाँ, ये बड़ा अच्छा सवाल है। ये सब लोगों के लिए, ये सिर्फ ये नहीं है कि नई कंपनी, तकरीबन यूके में जो ये एस्टिमेट बता रहे हैं कि 50 लाख कंपनियां रजिस्टर्ड हैं। तो 50 लाख कंपनियां अगर रजिस्टर्ड हैं तो 50 लाख की 50 लाख को ये वेरिफिकेशन, क्योंकि इसमें काफ़ी फ्रॉड होते थे, काफ़ी गलत काम होते थे, लोग बैंकों से लोन लेके दौड़ जाते थे, लोग फ्रॉड करते थे, धोखाधड़ी करते थे, चीज़ें खरीद ली, बेच ली, वो काम नहीं करते थे, भाग जाते थे, किसी और का नाम डायरेक्टर को डाल दिया, डायरेक्टर जवाब नहीं देता था, डायरेक्टर का पता नहीं चलता था कि कौन है मालिक। अब ये सिस्टम, ये कंपनीज हाउस इन्हीं फ्रॉडों को रोकने की खातिर ये सिस्टम लाए हैं। उसके लिए चाहिए क्या? ये आईडी कार्ड चाहिए, क्या चाहिए फर्ज करे? हाँ, जो लोकल वेरिफिकेशन है, जो ब्रिटिश नेशनल की वेरिफिकेशन है, वो तो आसानी से हो जाती है। दूसरे लोग हैं उनको, हाँ, उनको ये बड़ी कॉम्प्लिकेटेड। ओवरसीज का मसला ये यूके का इसलिए कर लेते हैं, कोई ब्रिटिश पासपोर्ट की डिटेल देते रहे, ब्रिटिश ड्राइविंग लाइसेंस की डिटेल देके अपनी वेरिफिकेशन करवा लेते हैं, आसानी से हो जाए तो खुद कर सकता है। ओवरसीज का मसला ये है कि वो कंपनीज हाउस ओवरसीज डॉक्यूमेंट इस तरह मानती नहीं, वो फिर एसी ऑथराइज्ड कॉर्पोरेट सर्विस प्रोवाइडर के पास जाएगा, जो लोकल अकाउंटेंट है, वो उसके पासपोर्ट की कॉपी रखेगा, वो उसके एक बैंक की या बिल की स्टेटमेंट रखे कहाँ रहता है, कुछ और भी वो उससे प्रूफ लेगा। उसके बाद वो अपनी गारंटी पे वो उसकी वेरिफिकेशन करेगा, एक पर्सनल कोड आएगा और उसको कंपनी हाउस में डालेगा। मगर उसमें ये भी है कि ACSP को बड़े एहतियात से काम लेना पड़ेगा, वो हर चीज़ का रिकॉर्ड रखे, कल को उसके इंस्पेक्शन होगा, चेक होगा, अगर वो कागज़ नहीं दिखा सका तो उसका भी लाइसेंस चला जाएगा। तो ये इतना आसान नहीं है, और हर बंदा इसमें हाथ नहीं डालता, हर अकाउंटेंट इन चीज़ों में हाथ नहीं डालता, ये भी याद रखें। एक और चीज़ बताइए खान साहब, अभी जिस तरह लोग यहाँ पे कंपनियां खोल खोल के कोई बेच रहा था, कोई कुछ कर रहा था, और उससे आपको ही पता कि लोग जिस तरह अभी आपने क्या बैंक से कर्जा मर्जा भी लेते थे, इसमें अब फर्क पड़ेगा कुछ ना कुछ? हाँ, अब जो है ना, अब कंट्रोल आ जाएगा। अब भी बैंकों को भी पता चल जाएगा लोगों की कंपनी का डायरेक्टर कौन है, और ये वेरिफिकेशन जो होगी ये होती रहेगी, ये बहुत अहम है। इससे कंपनियां, वो जो हम कहते हैं ना, फिल्टर आउट हो जाएंगी। जो 2 नंबर या गलत किस्म के लोग होंगे, गलत किस्म की कंपनियां हैं, वो ना वेरीफाई होंगी, वो खत्म हो जाएंगी, जुर्माने हो जाएंगे, बंद हो जाएगी। अभी अगर 50 लाख कंपनियां हैं तो हमारा तो ये ख्याल है कि ये 30-40 लाख रह जाएंगी, 10 लाख कंपनियां बंद हो जाएंगी, क्योंकि खर्चा बहुत है ना। जिसने 10 कंपनियां रखी हैं वो अब कहाँ से 1000 पाउंड हर साल के भरेगा? वो तो बोलेगा काम पहले 130 पाउंड, पहले 500 पाउंड में होता, 1000 पाउंड, तो ये कंपनियां भी कम होंगी। अब हर बंदा कंपनी भी नहीं खोलेगा, क्योंकि कंपनी खोलना बहुत मुश्किल कर दिया इन्होंने, स्पेशली उस शख्स के लिए जो ब्रिटिश नहीं है। अच्छा, एक चीज़ और, इसमें यहाँ जब सख्ती होगी लोग दूसरे ममालिक का रुख कर लेंगे, वहाँ लिमिटेड कंपनी खोलने की कोशिश करेंगे? नहीं, वो बहुत ही मुश्किल है। आयरलैंड की लिमिटेड कंपनी बहुत महंगी है, वो भी 200-300 यूरो की है, और वहाँ फिर वो एनुअल रिटर्न ना फाइल करे, हर दिन वहाँ जुर्माना होता है। यूके का सिस्टम फिर भी अच्छा है। यूरोप की कंपनियां जैसे हॉलैंड में 25,000 में खुलती, इधर तो बेहतर है इधर ही खोली जाए, यूके में खोली जाए। अच्छा सिस्टम है, ऑर्गेनाइज्ड है, आपको वेरीफाई करके यूके कंपनी की एक अच्छी इज्जत है, प्रेस्टीज है, काफ़ी लोग खोलते हैं और खोलने भी चाहिए अगर आपका सही पर्पज़ है। ईबे है, अमेजोन है, इस तरह कोई ऑनलाइन ट्रेडिंग करनी है, कुछ और काम करने हैं, अगर जेन्युइन काम करने, तो यूके लिमिटेड कंपनी से अच्छी कंपनी कोई हो नहीं सकती। अच्छा, एक आखिर पे चीज़ रही है, ये जैसे पहले डायरेक्टर चेंज कर देते थे, ये पिकनिक भी खत्म? हाँ, वो पार्टी खत्म हो गई है। डायरेक्टर अभी भी चेंज हो सकते हैं, उसमें कोई मसला नहीं, पर उसको नया डायरेक्टर वेरीफाई होगा। और मैंने बताया वेरिफिकेशन स्पेशली जो ओवरसीज है उसके लिए बहुत ही मुश्किल कर दी, वो बगैर अकाउंटेंट के कर भी नहीं सकता। और इसमें यह भी है, अगर उसने कर दी और अकाउंटेंट ने वेरीफाई कर दी, तो अकाउंटेंट का नाम भी आता है कंपनीज हाउस पे, तो कल को कुछ ऊंच नीच होते तो उस अकाउंटेंट के पीछे ये लगेंगे कि तुमने वेरीफाई किया, ये कौन है ये। चले, बहुत शुक्रिया खान साहब। जी जनाब, ये बड़ा स्पेशल प्रोग्राम है और यूरोप से बड़ी तादाद में लोग यहाँ पे आए हुए हैं जिन्होंने कंपनियां बनाई हुई हैं, लिमिटेड कंपनियां। काफ़ी पिकनिक मनाई जा रही थी, कईयों ने तो 20-20 कंपनियां बनाई, 10-10 कंपनियां। अभी खान साहब ने जिस तरह बताया कि आप एहतियात कीजिए
और अपने काउंटर के साथ रब्ता कायम कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।